ये कहानी लिंडा नाम की एक बुढ़ी औरत के ऊपर आधारित है जिसे अपने ही एक जवान स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर क्या क्या कारनामा करता है वो हम इस कहानी में देखने वाले हैं। मूवी का नाम है द इंग्लिश टीचर। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें लिंडा नाम की बुरी औरत को दिखाया जाता है। लिंडा अपने लाइफ से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी थी। वो एक पार्टिकुलर रूटीन को ही फॉलो करता है, जैसे कि पूरे दिन बच्चों को पढ़ाना और शाम को घर में आकर बुक्स पढ़ना। लिंडा की काफी उम्र हो चुकी है, परंतु अभी तक वो सिंगल है, क्योंकि कुछ लोगों को लिंडा को पसंद नहीं करता और कुछ लोगों को लिंडा पसंद नहीं करता। और ऐसे ही एक रात जब लिंडा एटीएम से पैसे निकाल रहा होता है, तभी अचानक से एक लड़का उसके तरफ भागता हुआ आता है। लिंडा को लगता है शायद ये कोई चोर है, इसलिए वो उसके ऊपर पेपर स्प्रे कर देता है। परंतु ये लड़का कोई चोर नहीं था कि वो एक पुराना स्टूडेंट जेसन था, जो कि बहुत सालों बाद इस टाउन पे आया था और वो लिंडा को देखकर उससे बात करने के लिए आया था। तभी लिंडा उससे माफी मांगता है और घर तक लिफ्ट भी दे देता है। लिंडा रास्ते में उसको बोलता है, तुम तो बहुत ही अच्छे राइटर थे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर जेसन उसको बोलता है, मेरा डैड मुझे लॉयर बनाना चाहता है, परंतु मुझे राइटर बनना है, इस वजह से मैं यहाँ पर भाग आया हूँ। जेसन ये भी बताता है कि मैंने एक प्ले भी लिखा है जो बहुत खास भी नहीं है। फिर लिंडा बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता है कि तुम कितना अच्छा लिखते हो। बताते हुए वो जेसन से लिखा हुआ प्ले मांगता है ताकि वो इस प्ले को स्कूल में परफॉर्म करवा सके। अगले दिन जब लिंडा पढ़ा रही होती है, उस टाइम जेसन वहाँ पर आता है और उसको अपना लिखा हुआ प्ले देकर चला जाता है। फिर लिंडा जब उस प्ले को पढ़ता है तो उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर उस प्ले को वो काल को पढ़वाती है, जो कि उसी स्कूल का टीचर होता है। काल को ये प्ले इतना ज्यादा पसंद आता है तो इस बारे में बात करने के लिए लिंडा का टॉयलेट में ही घुस जाता है। फिर ये दोनों प्रिंसिपल के पास जाता है, परंतु प्रिंसिपल इस प्ले को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि इस प्ले की एंडिंग में पेरेंट्स का मर्डर हो जाती है और उनके बच्चे आत्महत्या कर लेती है। इस पर काल उन्हें बताता है कि वो एंडिंग को चेंज कर देगा। तब जाकर प्रिंसिपल भी राजी हो जाता है, परंतु लिंडा काल को बोलता है वो वही प्ले में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ये जैसा लिखा है वैसे ही परफॉर्म होगा, और ये काल को भी बताने से इनकार करता है। के बाद लिंडा जेसन से एक कैफे में मिलता है, उसे बताया जाता है कि तुम्हारी प्ले एनुअल फंक्शन में परफॉर्म किया जाएगा, परंतु जेसन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका प्ले ठीक नहीं है। परंतु लिंडा उसको फोर्स करते हुए बोलता है प्ले का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, और जेसन को वो मना भी लेता है। इसके बाद ये सभी लोग प्ले की तैयारी में लग जाता है और तभी जेसन की डैड भी आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। परंतु तभी लिंडा भी वहाँ पर आ जाती है और वो जेसन को ले जाने से इनकार करती है। दरअसल लिंडा अब जेसन को पसंद करने लगी थी, अपने से लिंडा को दूर भी नहीं करना सकती। और तभी अचानक जेसन से पेट को दर्द होने लगता है और लिंडा उसे क्लास में ले जाकर मेडिसिन देता है। इसी दौरान जेसन लिंडा को किस कर लेता है। अब पहले लिंडा तो शॉक हो जाती है, थोड़ी देर बाद वो भी जेसन पर टूट पड़ती है और वो लोग वहीं पर घचाघच करना शुरू कर देता है। और अगले दिन लिंडा को बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि जेसन उसका स्टूडेंट था और वो उसी के साथ ही घचाघच कर लिया था। इसलिए वो अगले दिन जेसन के पास आती है, बताती है कि आज के बाद वापस ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर जेसन थोड़ा निराश हो जाता है, परंतु उसे लिंडा की बात माननी पड़ती है। अगले दिन जेसन लिली नाम की एक स्टूडेंट के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, तभी लिंडा उन्हें देख लेता है और वो उनसे जेलस फील भी करता है। इस वजह से वो लिली को क्लासरूम में बुलाती है और उसे जेसन से दूर रहने के लिए बोलता है, परंतु लिली उसका बात नहीं मानती। वो लोग क्लासरूम में ही घचाघच करना स्टार्ट कर देता है और तभी लिंडा भी वहाँ पर आ जाती है। तो उन लोगों को ऐसा देखकर वो गुस्से में आ जाती है। लिंडा पहले उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है और फिर लिली को भी उस प्ले से निकाल देती है। में जेसन लिंडा के पास आता है और उसे बताता है कि तुम जेलस क्यों फील कर रहे हो, पर लिंडा उसे बताती है तुम अपने प्ले पर ध्यान दो कि लिली की गुफा पे। जेसन उसे बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने भी तो उस दिन क्लास में घचाघच किया था। परंतु इस बात पर लिंडा उसे चुप होने के लिए बोलता है। गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक स्टूडेंट उन लोगों की बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है और ये बात मोदी की सरकार की तरह फैल जाती है। अगले दिन जब लिंडा स्कूल आती है, सारे स्टूडेंट उसे अजीब तरीका से देखने लगती है और उस पर हंसने भी लगता है। फिर लिंडा देखती है केविन का गेट पर उसके लिए गाली लिखा हुआ है। ये देखकर उन लोगों को लगता है कि लिली ने ही शायद ये किया है, जिस वजह से वो प्रिंसिपल का पास जाकर ये शिकायत कर देता है। परंतु प्रिंसिपल उससे ही उल्टा बोलती है कि हमें पता है कि तुम्हारा और जेसन का अफेयर चल रहा है,
जिस पर लिंडा मना कर देता है और बोलती है कि लिली मेरे बारे में झूठी अफवाह फैल रही है क्योंकि मैंने उसे और जेसन को क्लास में ही घपाघप करना देख लिया था। ये सुनकर प्रिंसिपल को भी गुस्सा आ जाता है कि एक स्टूडेंट अपने टीचर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, जिसके लिए वो सीधा पूछने के लिए उसके पास जाती है। वहाँ पर लिंडा उन्हें रोकने की कोशिश करता है परंतु प्रिंसिपल नहीं मानता है। सीधा लिली के पास जाकर पूछती है कि तुम क्या क्लास में घपाघप किए थे। इस पर लिली उन लोगों को मना कर देती है और बोलती है कि ये सब झूठ है। असलियत में तो लिंडा और जेसन का अफेयर चल रहा है। प्रूफ के लिए वो वीडियो भी दिखाती है तो उस दिन वो स्टूडेंट ने रिकॉर्ड किया था। फिर प्रिंसिपल को ये भी पता चल जाता है प्ले की एंडिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। ये सब देखकर लिंडा बहुत ही डर जाता है तो वहाँ से भागने लगता है। तभी प्रिंसिपल भी उसको स्कूल से निकाल देती है। अब लिंडा ड्राइव करते हुए रोने लग जाती है और एक्सीडेंट भी हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहाँ पर डॉक्टर कोई भी नहीं, जेसन की डेथ होता है। लिंडा उनको देखकर रोने लग जाती है। उनको बताती है कि जेसन का और मेरा अफेयर चल रहा था। ये सुनकर जेसन का पापा बहुत ही गुस्सा में आ जाती है। इस वजह से वो भागकर अपने घर में आ जाती है। कुछ देर बाद कार्ल उसको फोन करता है, को ये प्ले कंप्लीट करने के लिए बोलता है परंतु लिंडा उसको मना कर देता है। बताती है कि मैं अब ये प्ले में काम नहीं करूंगी। एक दिन प्रिंसिपल लिंडा के घर आता है, बताती है कि कार्ल को हार्ट अटैक आया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो लिंडा को ये भी बताता है इस प्ले की 18,000 टिकट बेच चुके हैं। अब अगर ये प्ले नहीं हुआ तो हम सड़कों में आ जाएंगे। हमारा स्कूल भी खत्म हो चुका था। टेंशन को लेकर कार्ल को भी हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस प्ले की एंडिंग लिखो। इससे स्कूल में तुम्हारी पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हें वापस तुम्हारी जॉब भी मिल जाएगी। तो लिंडा बोलता है कि तुम लोग ये काम जेसन से क्यों नहीं करवाती। तो उस पर प्रिंसिपल बोलता है कि जेसन से इस बारे में बात की थी लेकिन वो उसकी एंडिंग को चेंज नहीं करेगा। अब लिंडा प्रिंसिपल की बात मान जाती है और खुद इस प्ले की एंडिंग को लिखती है और प्ले वाले दिन सभी लोग उस प्ले को देखने आ जाती है। तो वहाँ पर जेसन उसकी डेथ भी होता है। जब प्ले खत्म हो चुका था तो सभी लोग इस प्ले की बहुत ही तारीफ करता है। यहाँ पर जेसन भी देखकर समझ जाता है वो जो एंडिंग लिखी थी वो सही नहीं थी। अगले दिन लिंडा एक बुक शॉप पर जाती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात जेसन की डेट से होती है पर जेसन की डेट उसको फ्लर्ट करने लग जाती है और उसे डेट के लिए भी पूछती है पर लिंडा उन्हें हाँ बोल देती है। अब बेटे ने तो लिंडा को पहन ही लिया था और अब उसका बाप भी लिंडा को पहनने वाला था। कुछ ऐसी तरह से ये मूवी यहाँ पर एंडिंग। देखो यार, कुछ बहुत ही यूनिक करने की कोशिश की है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर बार ऐसे बेशर्मों की तरह कहना पड़ता, कर दिया करो यार।